हमारे विधायक पणजी नीरज शर्मा जी, हमारे आज के होस्ट नागेश भाई, और हमारे गुड़गांव जो एक मिलेनियम सिटी है जिसका इस पर हमें गर्व है, तो गुड़गांव के हमारे, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसा सिटी है आज जो बम्बई में भी उतने मल्टीनेशनल इंडिया में लोग उनके हेडक्वार्टर्स नहीं हैं और गुड़गांव में, तो उसके हमारी एक पहचान है। वर्धन यादव जी वो हमारे बीच में हैं। सभी साथियों, मैं सबसे पहले अपने जो आज के हमारे मेज़बान हैं नागेश जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनके परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने यहाँ पर होस्ट किया और सबको बुलाया, निमंत्रण दिया फॉर दिस रिसेप्शन। और आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने समय निकाला और आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ पे आए और हमारा हौसला बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम सब जानते हैं कितना बिजी जीवन हो जाता है और हर व्यक्ति का अपना अपना जो कार्य क्षेत्र हो जाता है, समय निकालना उतना आसान नहीं होता जो है ऐसे इवेंट्स के लिए जो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट इमीडिएटली ना करते हो। तो एवरीबडीज टाइम इज़ वैल्यूएबल और आज आपने जो समय निकाला, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये अभी नीरज जी ने जो बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी रूट्स होती है और ये मैं समझता हूँ हमारे तो देश की एक ऐसी सभ्यता संस्कृति है जो दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया हमारे देश की सभ्यता संस्कृति और जो आदर्श और मूल्य हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं उसकी तरफ दुनिया देखती है। मगर बाकी भी कोई अमेरिका के अंदर भी हम देखते हैं तो सब अपने अपने जो है रूट्स को, कोई आयरिश है, कोई इटालियन है, कोई कहीं से जो कोई जर्मन डिसिडेंसी है, वो अपने रूट्स को अपने अपने तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं से कोई आया हो। मगर मैं समझता हूँ हमें ख़ास तौर पे अपने सबको इसका अपनी कम्युनिटी को जो है अपने रूट्स पे ना सिर्फ गर्व होना चाहिए मगर हमारा एंडेवर होना चाहिए कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम रूटेड रखें। और आज आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोग ये हमें वो दिखता है कि आप लोग उस बात पे और उस पथ पे आप लोग चल रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है आप लोगों को यहाँ पर देखकर। जो इंडियन कम्युनिटी है उसकी सक्सेस को देखकर, उसकी सफलता को देखकर, आज पर कैपिटा इनकम यूएस में इंडियन कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा है। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। और सबसे कम क्राइम रेट, जो यूएस के जो क्राइम रेट है वो एथनिसिटी से जो लोग हर साल रिपोर्ट निकालते हैं, तो यानी कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं यूएस के। दिल में चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे हम कोई यूएस का सिटीजन हो, कोई ग्रीन कार्ड हो, कोई वीज़ा पे हो, लेकिन यहाँ पे हम बहुत कंट्रीब्यूट अमेरिका में किया है अमेरिकन प्रोस्पेरिटी के लिए, और ये यूएस के अंदर लोग रिकग्नाइज करते हैं, इंडिया के अंदर भी रिकग्नाइज करते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं इस बार मैंने देखा, क्योंकि मैं भी लगभग 20-25 साल से मैं अपनी एनआरआई कम्युनिटी के साथ जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पे 5-6 साल मैं रहा। न्यूयॉर्क में तो मैं उतना नहीं रहा जितना ये कह रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग न्यूयॉर्क से ज़रूर करी थी। तो मैंने एक चीज़, एक बदलाव देखा है कि जो हरियाणा से है, देखो पंजाब वाली जो है एनआरआई कम्युनिटी थी वो ऑर्गेनाइज थी, तेलंगाना वाली, आंध्रा वाली जो तेलुगु कम्युनिटी थी वो ऑर्गेनाइज थी। मगर पहली बार इस ट्रिप में मैंने महसूस किया, लगातार जो हर हमारे ब्रेकफास्ट का भी प्रोग्राम हो रहा है, लंच का भी हो रहा है, डिनर का भी हो रहा है, कि हरियाणा की कम्युनिटी भी बहुत फास्ट एक्सपेंडिंग कम्युनिटी है और वो आपस में ऑर्गेनाइज हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और इसमें हम लोग जो मदद आपकी कर सकेंगे हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने ग्रुप्स हैं जो अलग अलग हमें बुला रहे हैं, किसी स्टेज पे सबको आपको साथ लाने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा हरियाणा के लिए, हरियाणा के फ्यूचर के लिए, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन एंड राइजिंग अबव पॉलिटिक्स, हरियाणा के लिए बड़ा फैक्टर हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर यूएस, आप लोग हरियाणा के गवर्नमेंट के लिए आने वाले समय में, हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए एक लीडर बोर्ड का, एक थिंक बोर्ड का आप लोग काम करें, एक अच्छी जो है थॉट्स यहाँ से आप लेके जाएं, तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक अचीवमेंट होगी। वी नीड यू आर पार्ट ऑफ आवर स्टेट, आप यहाँ हो सकते हो ना। तो मैं वो कहता था कि जब मैं यहाँ पे था
तो जिस तरह किसी ने पूछा, मैंने कहा जब इंडिया था तो गाड़ी के अंदर अमेरिकन जो है गाने चलते थे, मगर जब मैं यहाँ आ गया तो मैंने तब गाड़ी में आदमी सुनता था, तो पंजाबी गाने सुनता था, जब गाने सुनता था यहाँ आने के बाद गाड़ी में, जब वहाँ था तो अपना फिर ये मतलब जो है आप निकाल सकते हो, किसी आदमी के दिल से हिंदुस्तान और उसका कल्चर नहीं निकाला जा सकता। हाँ, ये सही है हरियाणा को लेके जो इन्होंने कहा कि हरियाणा हमारा स्टेट आज एक मुश्किल समय से जा रहा है। जो स्टेट डेवलपमेंट में देश में सबसे आगे था, दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ वो स्टेट आज अनएम्प्लॉयमेंट में देश में नंबर 1 पे, जो कि लगातार 6 साल से नंबर 1 पे अनएम्प्लॉयमेंट में हम हैं। ये बहुत ही मतलब जो पेनफुल है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो यंगर जनरेशन है, और कोई कारण नहीं कि हरियाणा में कश्मीर से, बिहार से, बंगाल से, त्रिपुरा जैसी स्टेट से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, कहीं पिछले 9 साल से कोई बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना नहीं, कोई पॉलिसीज भी नहीं है, ठीक, कोई पॉलिसी भी नहीं, तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब्स, तो उस हिसाब से आज मेरे को कल किसी ने बताया, कल जो डिनर पे हम थे, कि 15,000 के करीब जो है हरियाणा से यूथ पिछले 1 साल में यूएस में जो नॉन रेगुलर पाथ से जो आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये यानी कि अब क्या है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई ड्रग प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं हरियाणा में, पंजाब में जैसे तो पहले हरियाणा में प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं क्राइम की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कहीं अब जो यंगस्टर्स हैं वो होपलेस हो रहे हैं कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिलेगी तो घर बाहर सब कुछ बेच के, चाहे अगर सीधे रास्ते नहीं तो टेढ़े रास्ते बाहर चल, कहीं कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूएस आ रहा है। तो ये एक हम सब के लिए एक जो है सोचने का विषय। हरियाणा कैन बी अ मॉडल स्टेट। हरियाणा तो देश में नंबर 1 का स्टेट होना चाहिए, दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। इट शुड बी अ स्टेट विच कैन प्रोवाइड अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये हमारी लड़ाई है, हरियाणा में बदलाव लाने की लड़ाई है कि पूरी दुनिया हरियाणा की तरफ देखे। जैसे पिछली बार जो हमारी गवर्नमेंट थी, वी वर एबल टू अचीव समथिंग। हरियाणा खेलों में विश्व चैंपियन बना। आपको पता है कि ओलंपिक के 2004 के बाद जब हुड्डा सरकार आई हरियाणा में, कांग्रेस सरकार, उस समय पॉलिसीज बदली हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद से इंडिया के 17 मेडल्स आए ओलंपिक में, और हमें गर्व है इस बात का कि उन 17 में से 11 मेडल हरियाणा के, मतलब मच मोर देन हाफ, मतलब 11 अगर जो है बाकी जो है सारे स्टेट्स में, जबकि 2% हमारी पॉपुलेशन है। तो हमारा ये संकल्प है कि जैसे पिछली बार हरियाणा स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बना था, इस बार बदलाव होगा और हरियाणा डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वर्ल्ड चैंपियन बने, ताकि दुनिया भी देखे और इंडिया भी देखे। उसमें आपका कंट्रीब्यूशन, हम काउंटिंग ऑन योर ब्लेसिंग, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। अब बहुत लेट हो गए क्योंकि लंच का टाइम है, तो मैं आप सबका एक बार फिर हाँ, अच्छा, कल और परसों 2 प्रोग्राम हैं। राहुल जी आ रहे हैं। वी आर फाइटिंग फॉर अ चेंज इन इंडिया ऑल्सो, आई स्पोक अबाउट हरियाणा। और जो है इंडिया में भी बदलाव। हिमाचल का तो चुनाव में नतीजा आया, बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीती। उसके बाद कर्नाटक का आया, बहुत बड़े बहुमत के साथ, बड़े मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी कर्नाटक भी जीती। किसने सोचा नहीं था कि 3/4 मेजॉरिटी भी कर्नाटक, हिमाचल जैसी स्टेट्स में आएगी। तो बदलाव, व्हील्स ऑफ चेंज हैव स्टार्टेड टर्निंग इन इंडिया। एंड राहुल जी इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल। भारत जोड़ो यात्रा करी हरियाणा में बड़ा अच्छा। फरीदाबाद के आज सबसे ज़्यादा लोग यहाँ हैं, सबसे बढ़िया फरीदाबाद में रिस्पॉन्स मिला राहुल जी को। तो ये अब 2 दिन वो न्यूयॉर्क में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। एक दिन तो कल तो डिनर है उनका, उस डिनर में वो पेड फॉर डिनर है, तो आप लोग एक ग्रुप बनाकर कुछ उसमें जरूर सीट्स अपना लें। तो आप लोग आपका कोऑर्डिनेट करना, कुछ लोग उनकी। और परसों ओपन फॉर ऑल है, उसमें कोई वो नहीं। परसों एक बड़ी वो है मीटिंग, अभी मैं जाऊंगा। और मेरे को बुलाए, स्पेशली इनवाइट मेरे को राहुल जी ने इसीलिए किया है, आप समझ सकते हो। 3 ही लोगों को इनवाइट किया। तो एक राजा वड़िंग को भी, पंजाब से बहुत लोग हैं। एक रेवंत रेड्डी को, जो हमारा राजा वड़िंग हमारा पंजाब का कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। रेवंत रेड्डी हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनके आंध्रा तेलंगाना के बहुत लोग। और तीसरा मेरे को बुलाया है। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि हरियाणा की सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई 3 ही लोगों को राहुल जी ने कहा कि भाई मेरे आप आओ और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराओ। तो आप लोगों की वजह से बुलाया है। तो 4th को हमारी मीटिंग है, यानी कि संडे को 4 बजे, वो बड़ी मीटिंग है। तो
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप लोग समय आप निकाल पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ वहाँ पर जो है वो मेरे को जो राव जी ने बुलाया है तो उनका वो फैसला जो है वो अटेस्ट हो जाएगा, तो आपको वहाँ भी टाइम निकालना है। और आपकी पॉपुलैरिटी इस बात से है, आज वर्किंग डे है यहाँ पे। सब लोग बंद मार के आए जी। ये सब ऑफिस से निकल के I know. जो है, और मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगी कि सबसे इंट्रोडक्शन हुआ कल भी और आज भी, अपन इतने जुड़े हुए हैं कि मैं एक एक का इंट्रोडक्शन जो है ना, मतलब दोबारा कहने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि कोई अभी मतलब क्योंकि इतना जुड़े हुए हैं हमारे आपस का, यहाँ हो सकते हो आप, लेकिन जनता कॉलोनी के बाद कहने के बाद उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ी बोलूंगा जो है कभी जीवन में नहीं। समायण गांव कहने के बाद गिल साहब, सरावत साहब ने तो और भी बता दिया, पहले तो दिल्ली बताया था, बता फरीदाबाद में मैरिड है जो है कोई पानीपत से है, तो ये कोई जो है दिस इज कहते हैं मैडम ने सारा बता दिया, सुल्तान सिंह जी के लिए टिकट भी मांग ली। मैं वही कहने वाला था, एक्चुअली तो टिकट मांगने आए हैं। पड़ती है ना फिर। बिल्कुल।